हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोलॉजी ऑप्शनल के ऊपर। कुछ हमें जो आपके क्वेश्चन रिसीव हुए हैं ऑन टेलीग्राम और कुछ मेल्स भी रिसीव हुए हैं, उन सभी का हमने यहाँ एक कंपाइलेशन किया है। उसका आंसर यहाँ देने का आपको ट्राई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो है डाइकोटॉमी ऑफ जियोलॉजी ऑप्शनल इन यूपीएससी एग्ज़ाम। ये क्यों है? लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर सब्जेक्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अधिकांश लोग जो है जियोलॉजी लेते हैं और उसके साथ फॉरेस्ट्री ले लेते हैं, और उनका माइंडसेट पहले से ही फिक्स रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी जवाब यहाँ हम आपको देने का प्रयास करते हैं। देखिए, है क्या कि लोग जो आईएफएस में ले रहे हैं जियोलॉजी, उसका रीज़न ये है कि हाई सिलेक्शन हो रहा है आईएफएस एग्ज़ाम में, तो इस वजह से लोग इस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। देखो, आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है? आप किसी भी एग्ज़ाम में ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिनिमम एफर्ट्स के साथ हासिल कर सको, ठीक है। और आपका अल्टीमेट गोल यही रहता है कि किसी तरह से सिलेक्शन मिल जाए। जिस सब्जेक्ट से सिलेक्शन मिल रहा है तो आसानी से उस सब्जेक्ट को हम लोग चूज भी कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि देखो, आईएफएस में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट आप ये चीज़ देखेंगे कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में ये उतना पॉपुलर नहीं है। लोग डर डर के इसको लेते हैं, और इससे क्या होता है कि सिलेक्शन भी आईएएस के एग्ज़ाम में कम होता है, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है ना। लोग इस ऑप्शनल को ऑप्ट ही नहीं करते। वो इसलिए ऑप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि यार इसमें तो सिलेक्शन पहले से ही नहीं हो रखा। बट वो ये अच्छी चीज़ को नहीं देख पा रहे कि वहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी तो कम है। इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि देखो, एक तो कंपटीशन कम है, दूसरा इसका सिलेबस भी शॉर्ट है, और बहुत सारे कम एफर्ट्स के साथ आपको ये आसानी से हो जाएंगे। 2 महीने आप दे दोगे इसको, तो आप पूरे सिलेबस को आसानी से कर लोगे। और इसमें ये साइंस सब्जेक्ट है, तो इसमें स्कोर जो करने का है ना, मार्क्स जो आप स्कोर करोगे वो भी हाई स्कोरिंग होता है, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी इशू है यूपीएससी के साथ, यूपीएससी खुद अलग अलग तरह के एग्ज़ाम लेता है, जैसे कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम लेता है, जो कि जियोलॉजी बेस ही है, ठीक है। नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद ये गेट का एग्ज़ाम जियोलॉजी और जियो फिजिक्स वाले के लिए लेता है। तो इसका अलग अलग डाइवर्सिटी आप देखो कि वो खुद ब खुद जियोलॉजी के लिए ही अलग से तरह तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है। तो इस वजह से लोग इस एग्ज़ाम को यूपीएससी सीएससी में ट्राई ही नहीं करते देने का। और जो एक दो लोग दे भी रहे हैं, वो ड्यू टू नोट सिलेबस वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं। वो मेंस में कहीं दूसरे सब्जेक्ट में अटक जाते हैं। वो जियोलॉजी की वजह से, वो ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि जियोलॉजी की वजह से वो फेल हो गए हैं, ये मैं मानूंगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, और जो चैलेंजेस हैं जियोलॉजी ऑप्शनल को लेकर उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सप्लाई साइड कंस्टेंट, इसमें क्या है कि डिमांड तो है। आप इकोनॉमी का एक फंडा जानते हो ना कि अगर डिमांड है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर डिमांड घट गया तो फिर सप्लाई हम लोग कम कर देते हैं, या अगर सप्लाई कम कर दिया और डिमांड ज़्यादा है तो उसकी जो रेट है वो बढ़ जाती है। ये चीज़ तो आप जानते हो ना। यहाँ डिमांड है, ठीक है, बट सप्लाई साइड है ही नहीं। सप्लाई में कुछ भी नहीं है। आप अगर सर्च करो यूट्यूब पे जियोलॉजी करके कि जियोलॉजी ऑप्शनल स्ट्रेटजी गाइडेंस या जियोलॉजी के लिए तैयारी कैसे करें, तो आपको गिन चुन के 2-3 वीडियो दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये भी एक समस्या है। सप्लाई है ही नहीं, तो सप्लाई नहीं है तो इससे क्या हुआ कि डिमांड धीरे धीरे ख़त्म हो गई, ठीक है। डिमांड भी कम हो गई, या कह लो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये एक इशू है। उसके बाद गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है। लोग पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बुक, प्रॉपर बुक भी नहीं है। टॉपिक को अरेंज करके दे दे, जो आपके काम का है वो फिल्टर आउट करके देने वाला ना ही बुक है और ना ही स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा मतलब कोई खास कोचिंग भी नहीं है। एक दो कोचिंग है, वो उसका नोट्स भी पता नहीं वो कौन से नशे फूक के उन्होंने बनाया है, वो काम में ही नहीं आता, ठीक है। और फिर पुअर कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल, ये भी एक इशू है। अभी बिहार का ही देख लो, बिहार में कितने यूनिवर्सिटी हैं जिसमें टीचर तक नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। और यूनिवर्सिटी की तो बात ही छोड़ दो कि उसमें क्या इसके लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। नेक्स्ट, जो मोस्टली लोग जो इसको ऑप्ट करते हैं वो ज्योग्राफी वाले हैं। ये इधर वाला जियो जियो देख के समझ गए कि चलो अरे ये दोनों तो सिमिलर ही है, बट
ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी में दोनों में डिफरेंस होता है, बट वो देख के ले लेते हैं चलो जियो मॉर्फोलॉजी मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी उसमें वो आ जाता है, ठीक है, ओशनोग्राफी उसमें मिल जाएगा, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, उसको लगता है कि अच्छा सिमिलर है तो चलो ले लेते हैं, ठीक है, ये भी एक इशू है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो इशू मैंने नोटिस किया है वो है ये सिमिलैरिटी नहीं है जीएस के साथ, तो इस वजह से इसका मतलब आप बोलो कि लोग सोचते हैं कि यार यार जीएस से इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो झूठ मूठ का क्यों इसको लेके अपने दिमाग में ऐसे ही 15 बुक्स पढ़ने हैं और 20-50 ऐसे ही पढ़ने हैं, तो और क्यों बर्डन बढ़ाऊँ, ऐसा कोई सब्जेक्ट लेता हूँ जो सिमिलर रहे। देखो इस परसेप्शन को मैं यहाँ पे दूर कर देता हूँ कि आपके दिमाग में जो ये डाला जा रहा है कि ये सिमिलर नहीं है, इसको मैं यहाँ दूर करता हूँ। देखो मैं इसको मिटाता हूँ पहले, सबसे पहले यहाँ देखो ये जो आपके दिमाग में परसेप्शन डाला जा रहा है उस चीज़ को मैं यहाँ दूर करता हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी पूरा का पूरा आपको ये जीएस में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए भी अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको इसको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ओशनोग्राफी ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो जीएस के मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो ओशनोग्राफी आप बिना किए नहीं जा सकते, ठीक है। इन्वायरमेंट ये तो आपको आपका बेस है, अगर आपने इन्वायरमेंट नहीं किया है तो आप प्रीलिम्स में पास ही नहीं होगे, ये तो आप ध्यान रखो, प्रीलिम्स में फेल हो जाओगे, पास हो ही नहीं सकते। इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए तो अलग से 40 टू 50 मार्क्स का ये पूछता है, ठीक है। तो ये भी एक आप देखोगे तो सभी के सभी इसमें मिले जुले हैं, ठीक है। और साइंस एंड टेक, बिना साइंस एंड टेक किए आप कैसे प्रीलिम्स निकाल लोगे, ये सब जो आपके दिमाग में पहले से ही परसेप्शन डाला है, इसको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि देखो ये जीएस और मेंस, ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ओवरलैप करता है, ये भी प्रीलिम्स और मेंस में ओवरलैप कर रहा है ये भी, और इसको आप सिर्फ मेंस ओरिएंटेड मान लो, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट इसको आप प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों में मान सकते हो, तो ये सब जगह ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिमिलैरिटी है ही नहीं। अगर आपने जो ओशनोग्राफी मेंस के लिए पढ़ा है तो आपको यहाँ जियोलॉजी में ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट्स आप लिख लोगे या कोई ऐसा जो 1-2 जियोलॉजिस्ट का नाम लिख लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना है। चलो आगे बात करते हैं जो कि पॉजिटिविटी ऑफ जियोलॉजी ऑप्शनल बोलो, ठीक है, जो कि पॉजिटिविटी है जियोलॉजी ऑप्शनल का उसके ऊपर। देखो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता है। अब अगर आपने जो भी ह्यूमैनिटी की सब्जेक्ट कोई सा भी लिया तो आपके मार्क्स जो है ना 0 से यहाँ 10 का स्केल बनाते हैं, ठीक है। आपका जो मार्क्स होगा ना वो 4 to 6 में होगा। ये ह्यूमैनिटी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप जो भी सब्जेक्ट लेना है जो साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट लोगे ना तो 4 to 6 रहेगा, ठीक है। और जैसे कि साइंस का लिया, जैसे कि मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, जहाँ एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, ठीक है, जियोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने गिना है या तो आपके मार्क्स इधर होंगे या तो 0 या तो फिर 100, ठीक है। बीच में रिलाई नहीं करेंगे कि 4 और 6 दे दिया, या तो आपको आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता, ठीक है। आप अगर आपसे पूछा कि 4 + 2 बताओ कितने होंगे, या तो आपको आता है 6 बताओगे, नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो नहीं क्या बोलोगे कि ना कुछ वल्फ खेलते हैं, कुछ अपना वो तिक्रम लगाते हैं, ऐसा तो काम नहीं करेगा ना। ये आता है नहीं आता है, आप कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो या तो मार्क्स आपको 0 मिलेंगे या फिर पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कोई भी साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है। और दूसरी अच्छी बात क्या है, इसका सिलेबस शॉर्ट है, टोटल 12 यूनिट ही है, ठीक है। तो ये भी बोलो कि एक अच्छी चीज़ है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, कहाँ से, PYQ से। तो इससे एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपका जो स्कोर जो है ना वो हाई स्कोर करने का चांसेस बहुत 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 बढ़ जाता है, और दूसरे ऑप्शनल के अलावा, ठीक है। और इसमें कंपटीशन तो है ही नहीं, मैंने शुरू में ही बताया ना कि इसमें कंपटीशन है ही नहीं, 2-3-4 लोग देते हैं, ठीक है। और इस वजह से आपका कंपटीशन है ही नहीं, और वो भी लोगों का रिजल्ट जो है ना 1-2 लोगों का बनता है, अगर 4-5 लोग ही दे रहे हैं तो आप देखो ना कि कंपटीशन कितना कम है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। तो आपके लिए खुला मैदान है, आओ अच्छे से तैयारी करो और एग्ज़ाम दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि हाउ टू प्रिपेयर। मेरा जो सुझाव है, ठीक है, कि आप कंबाइंड सिलेबस यूज करो। अभी मैं आगे इसके ऊपर बात करूंगा, कंबाइंड सिलेबस अभी आपको दिखाऊंगा।
तो आईएएस और आईएफएस ये दोनों एग्ज़ाम का कंबाइंड सिलेबस एक जगह करो और उसको अपने पास रखो और दिन में 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। और 2-3 बार पढ़ने के बाद अब पीवाईक्यू जो दे रखा है यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको पढ़ो, उसके बाद आप कोई भी टॉपिक पढ़ो और उसके बाद तो हम हैं ही, ठीक है। और फिर बुक लिस्ट इसके ऊपर बात करते हैं और रिसोर्सेस क्या है इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखो नॉर्मली जो बुक लिस्ट है उसमें लोग क्या यूज करते हैं, जेकेपीएससी इसकी, या फिर केएम बांगर चलता है, तुलाना यूनिवर्सिटी चलता है और फिर इंटरनेट तो है ही, ठीक है। हम क्या आपको रिकमेंड करेंगे, व्हाट वी रिकमेंड, ठीक है। हमारा भी तो कुछ रिकमेंडेशन होगा ना, इतना सब चीज़ें चल रही है। बुक लिस्ट के ऊपर बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल ये मत सोचो कि यहाँ तो बुक लिस्ट सिर्फ लिख दिया है, बात बिल्कुल करी ही नहीं। लोग क्या यूज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा क्या रिकमेंडेशन है, यूपीएससी इजकल टू सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो फिर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस तरह से काम करता है और कैसे मुझे काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अपने ये कंबाइंड सिलेबस के ऊपर। बहुत ही छोटा फ़ॉन्ट है 9 और मैं इसे तो 6 पॉइंट में लिख रहा था 6.5 में, बट ये 6.5 में बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और 9 है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, मैंने यहाँ इसको पूरा एक जगह करने का ट्राई किया है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पहले डिलीट करता हूँ जिससे कि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। चलो अब बुक लिस्ट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जनरल जियोलॉजी, ठीक है। और इसमें देखो ये जो इटैलिक्स की तरह लिखा है ना, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये, और फिर यहाँ पर ये देखो, ये सब जो टेढ़ा लिखा है ना, ये सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सिलेबस में है। और ये जो सीधा सीधा है ये आईएएस या सिविल सर्विस एग्ज़ाम बोलो, और ये दोनों में ओवरलैप करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसमें अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे तो ये जो इटैलिक्स में है उस सब चीज़ों को छोड़ देना, ठीक है, नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो, क्योंकि क्या होता है क्या है कि कभी कभी वो करते क्या है, कलर चेंज करता हूँ, आईएएस वाले आईएफएस में पूछ लिया और आईएफएस का जो कॉन्सेप्ट है वो आईएएस में पूछ लेता है। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। बात करते हैं सिलेबस के ऊपर और इसमें बुक्स कौन कौन सा यूज हो रहा है उसके ऊपर भी। इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे कि जब मैं बुक्स बताऊँ तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखो जब बात करते हैं जियोलॉजी, जनरल जियोलॉजी और यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी, इसके लिए लोग कौन सा बुक यूज करते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँ या लिख दूँ, लिख के ही चलता हूँ, ठीक है। इसमें लोग के.एम. बांगर यूज करते हैं, ठीक है, बांगर पहला। दूसरा जो बुक्स है वो जीवी महापात्रा की आती है, जीवी महापात्रा, ठीक है। और तीसरा जो बुक यूज करते हैं वो है जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, ठीक है। ये बुक आप इसमें जनरल जियोलॉजी में ये 3 बुक आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो तो, अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर पूरी तरह से मेरे ऊपर रिलाई करते हो तो हम तो हैं ही लास्ट में। ये 4th नंबर, वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट ये रिमोट सेंसिंग, इसके लिए लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहला जो यूज करते हैं वो है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट। और इसमें इंटरनेट में क्या करते हैं, वो एक वेबसाइट है, मैं यहाँ बताता हूँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट है NRSA, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे जाओ और जो भी आपको लग रहा है चीज़ें वो ढूंढ के निकालो और यहाँ पे टिप मारो, जो यहाँ दे रखा है उसमें रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है निकालो और अपने नोट्स में टिप मारो। दूसरा मुझे जो लगता है वो है साइंस एंड टेक, ठीक है। इसमें जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ओवरलैप करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। और जो लोग बुक इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मैं ये तीसरे नंबर पे रखता हूँ, वो है स्टेहलर एंड स्टेहलर की बुक, ठीक है। स्टेहलर एंड स्टेहलर की बुक लोग यूज करते हैं, ठीक है। और
आप 4th नंबर पे मुझे रख सकते हो, ठीक है। वी आर हेयर फॉर यू, चीज़ों को अलग रखा है। जियोमॉर्फोलॉजी का यहाँ से यहाँ तक का सिलेबस है और रिमोट सेंसिंग वाला यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो इसको अलग कर दिया है। अब जब बात आती है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की, ठीक है, तो इसमें लोग बुक्स जो यूज करते हैं वो ऊपर जो बताया था सविंदर सिंह वाली, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, ये सबसे पहला बुक, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बुक आता है वो है बिलिंग्स एंड बिलिंग्स, ठीक है, पी बिलिंग्स एंड सेड बिलिंग्स की आती है बिलिंग्स, अभी बिलिंग्स एंड बिलिंग्स, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है इंटरनेट, और 4th नंबर पे हम लोग तो हैं ही, वी आर। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इतना तो कर ही लो, अगर मेरे ऊपर रिलाई करते हो तो मैं तो इसके लिए हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है पेट्रोलॉजी, इसके लिए लोग जो बुक्स यूज करते हैं, सबसे पहली बुक्स है पीके मुखर्जी, पीके। दूसरा जो बुक्स यूज करते हैं ये जैन एन अनंथारमन की बुक आती है, जैन एन अनंथारमन, बट इसमें कुछ टॉपिक्स मिसिंग हैं, जैसे कि मिसिंग कौन सा है, माइक्रोफॉसिल्स, यहाँ पे माइक्रोफॉसिल्स, और इससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो मिसिंग है। वो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा कवर हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। नेक्स्ट ये यहाँ आप देख लो, मैंने इसको पेलेंटोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया है। यहाँ ये स्पीसीज से रिलेटेड है और फिर यहाँ पे इवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है उससे है। तो मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से बांटने का ट्राई किया है। अब आगे जो बात आती है इंडियन स्ट्रेटिग्राफी की, ठीक है, इसके ऊपर लोग कौन सा बुक यूज करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट जो यूज करते हैं लोग वो रविंद्र कुमार की आती है, और दूसरा जो मुझे लगता है कि आपको यूज करनी चाहिए वो है जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बता रखा है, तो ये बुक आप चाहो तो परचेज कर लेना, ठीक है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में देने का ट्राई करूँगा, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह। मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा इंडियन स्ट्रेटिग्राफी को लेकर, इसको आप लास्ट में करो। क्यों लास्ट में करना है, जितने भी आपने यूनिट्स पढ़े हैं, ठीक है, अभी ऊपर से नीचे जितने भी पढ़ोगे सभी का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होगा, तो इसलिए इसको लास्ट में करो, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इसमें जो लोग बुक्स यूज करते हैं जनरली हाइड्रोलॉजी के ऊपर, तो इसमें जो बुक्स है सबसे पहला है के.एम. बांगर, ठीक है, जो शुरू में बताया था जनरल जियोलॉजी के लिए, ठीक है। ये दूसरा जो बुक्स यूज होता है वो है ये अभी अभी रिसेंटली बताया था जनरल जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, ठीक है। ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर जो है वो सविंदर सिंह की बुक आती है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, ठीक है, SS सविंदर सिंह। और 4th नंबर जो बुक लोग यूज करते हैं वो है टॉड की, TODD, टॉड, ये भाई साहब की बुक से ये यूज करते हैं। और इंटरनेट 5th नंबर पे इंटरनेट है ही। और 6th नंबर पे आप चाहो तो वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है। ये 6th नंबर पे रखो। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो इसको 1st नंबर पे कर लेना, और अगर आप ये सब कर रहे हो तो ये 6th नंबर पे है ही आपके लिए, ठीक है। ये हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग जियोलॉजी दोनों में ये बुक काम आएगी, ठीक है। चलो अब यूनिट 2 के ऊपर आते हैं और बात करते हैं। सबसे जो पहला है मिनरोलॉजी, इसमें इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहला आप मिनरोलॉजी में देखो तो क्राइस्टलोग्राफी, 2nd नंबर है मिनरोलॉजी, 3rd नंबर है ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। अब इसके लिए जो बुक्स है RUTLEY, ठीक है, रटले रूटले कर आप जो भी पढ़ना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो बुक्स यूज करते हैं लोग वो है तुलाने, ठीक है, तुलाने यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना है ना, तो उसकी लोग बुक्स यूज करते हैं, ठीक है। और 3rd नंबर पे इंटरनेट तो है ही, ठीक है, इसको मैं छोटा कर दूँ। अब बात करते हैं पेट्रोलॉजी के ऊपर। देखो पेट्रोलॉजी को हमने यहाँ 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है इग्नस, दूसरा है मेटामॉर्फिक, ठीक है, और तीसरा है सेडिमेंटी पेट्रोलॉजी यहाँ पे, ठीक है। ये 3 भागों में हमने इसको बांटा है। जो बुक्स लोग यूज करते हैं वो है तुलाने यूनिवर्सिटी,
मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी और सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, ऐसे आप कह सकते हो कि पेट्रोलॉजी के लिए जो बुक्स है लोग यूज़ करते हैं वो तुलाना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और लोग दूसरा जो बुक्स यूज़ करते हैं, इसको फर्स्ट कर देता हूँ यहाँ दूसरा, ये वो लोग विंटर्स के लिए, ये विंटर्स की बुक यूज़ करते हैं। और इसके विंटर्स में ऐसे 4-5 चैप्टर ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। और एंड का जो चैप्टर है उसको आप पढ़ लो, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बस इतने से काम हो जाता है, ठीक है। और इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट तो हर जगह है ही। तीसरे नंबर पे इंटरनेट और फोर्थ नंबर पे वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है। यहाँ पेट्रोलॉजी की बात ख़त्म हो गई। नेक्स्ट जो है वो हमारा इकोनॉमिक जियोलॉजी है। और ये इसमें जो लोग बुक्स यूज करते हैं वो है सबसे पहला उमेश्वर प्रसाद। दूसरा जो लोग यूज करते हैं वो है इंटरनेट, ठीक है। और थर्ड नंबर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, लाइक माइनिंग की हो गई, ठीक है, या कोल, ये सब वेबसाइट, या फिर पेट्रोलियम, ठीक है, इन सब वेबसाइटों के ऊपर जाके अपने लिए नोट्स जुटाओ। अब देखो उमेश्वर प्रसाद के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो डेटा दे रखा है, ठीक है, वो 90s का है, ठीक है। तो इस डेटा को आपको अपडेट करने पड़ेंगे इस बुक के साथ, ठीक है। और आप अगर चाहो तो इसको फोर्थ नंबर पे मैं रखता हूँ अपने आप को, वी आर हेयर। आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेंगे, और अगर आप मेरे ऊपर रिलाई करते तो वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट माइनिंग। और मैं यहाँ पे आप एक चीज़ बताना चाहूँगा, इकोनॉमिक जियोलॉजी इसको लास्ट में करना, ठीक है। इसमें बहुत ये अप्लाइड पार्ट्स है, हर एक चीज़ का आपको ये इसमें यूज होगा एप्लीकेशन, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी शुरू में करने पे, आपको कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आपका दिमाग ख़राब ना हो, लास्ट में करना। माइनिंग जियोलॉजी, इसमें जो लोग बुक्स यूज करते हैं उसके लिए कोई ऐसे माइनिंग के लिए कोई प्रॉपर बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला जो है, आप इंटरनेट जाओ, ठीक है, इंटरनेट। और दूसरा है जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उसके ऊपर जाओ, ठीक है। उससे आप यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं सबको सर्च करो गूगल पे, और उससे रिलेटेड कुछ भी मिल रहा है तो अपने नोट्स में टिपते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट जियो केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल जियोलॉजी। देखो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के लिए मैंने यहाँ बताया था कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी करके आता है सविंदर सिंह की बुक, तो वो तो आप यहाँ पे टिप सकते हो, ठीक है, सबसे पहला। और दूसरा जियो केमिस्ट्री के लिए अगर आप चाहो तो फिर जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, ये यहाँ पे काम कर देगा, ठीक है। बहुत सारे आपको टॉपिक्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बुक्स के बारे में पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है। देखो ये बहुत ही छोटा फ़ॉन्ट में मैंने पूरा सिलेबस एक जगह कर दिया है। अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जब कि आप सक्षम हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अकाउंट नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। If you want to become a part of a financial contribution to support and let grow honest teaching with the dedicated to nation, you can do so by using the account number given in description box. Thank you so much for your time and patience. If you think this video will useful and it's help you, please do share. Thank you so much.